तो स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूनिंग और सिंघे आन सिन यू को बचाने के लिए टियानहेन मैंशन में आए होते हैं। अब उस जगह पर यूनिंग वहां पर मौजूद सभी सोल्जर्स का ध्यान भटकाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए सिंघे आन सिन यू के कमरे में जाकर उसे अपने साथ चलने के लिए बोलने लगता है। अब उस जगह पर यूनिंग और सिंघे आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी कोई कमरे के बाहर से आन सिन यू को आवाज लगाने लगता है। अब उस जगह पर एक लेडी आती है और आन सिन यू से बोलती है कि इस जगह पर एक चोर घुस आया है, तो क्या यहाँ पर आन सिन यू ठीक है। अब उसकी आवाज सुनते ही आन सिन यू बाथटब में बैठ जाती है, वहीं सिंघे बाथटब के पीछे छिप जाता है। तभी आन सिन यू बोलती है कि इस जगह पर सब कुछ ठीक है और अभी वह नहा रही है। अब यह सुनते ही वह लेडी सोचने लगती है कि अभी तो इस कमरे से आवाज आ रही थी, पर इस जगह पर तो सब कुछ शांत है। और अब यह सोचते हुए वह वहां से चली जाती है। अब उस लेडी के वहां से जाते ही सिंघे आन सिन यू से उस लेडी के बारे में पूछने लगता है, जो सुनकर आन सिन यू उसे बताती है कि यह उसकी सेकंड मदर है और यह हमेशा आन सिन यू पर नजर बनाए रखती है और सभी को यह दिखाने की कोशिश करती रहती है कि यह आन सिन यू की काफी ज्यादा केयर करती है। तभी सिंघे बोलता है कि आन सिन यू, मैं जानता हूँ कि तुम टियानहेन फैमिली में बिल्कुल भी खुश नहीं हो, तो अभी तुम मेरे साथ चलो। तभी उस कमरे की ओर आन सिन यू के फादर आने लगते हैं, जिसके ऑरा प्रेशर को सिंघे और आन सिन यू दोनों ही फील कर लेते हैं। दूसरी ओर यूनिंग सभी गार्ड्स को चकमा देते हुए भाग रही होती है और तभी यूनिंग को चारों ओर से गार्ड्स घेर लेते हैं। अब एक गार्ड बोलता है, आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टियानहेन फैमिली में एंटर करने की, और तो और तुमने इस जगह पर आकर वॉल ऑफ कोर्ट को तोड़ने की कोशिश की, आखिर इसका क्या मतलब है। तभी यूनिंग बोलती है, मैंने उस वॉल को तोड़कर इस जगह पर तुम्हारा काम आसान कर दिया, तो तुम लोगों को मुझे थैंक्स करना चाहिए। अब वहां पर एक गार्ड यूनिंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि यह लड़की अभी बस 15-16 साल की होगी और इसके ऑरा प्रेशर से शायद यह अभी हेवनली रेलम के 7th लेवल पर है और इतनी कम एज में 7th लेवल पर पहुंचना एक काफी बड़ी बात है। तो क्या यह किसी सुपर फैमिली से बिलोंग करती है। अब वह गार्ड बोलता है, अगर इस जगह पर हमारे टियानहेन फैमिली ने कुछ ऐसा काम किया हो जो तुम्हें पसंद ना आया हो, तो वह मुझे बताओ, मैं उस काम को ठीक करने की कोशिश करूंगा। तभी यूनिंग बोलती है, टियानहेन फैमिली के यार्ड में खड़ा वह वॉल मुझे काफी अजीब लग रहा था, तो मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यह सुनते ही एक गार्ड गुस्से में यूनिंग पर अटैक करता है, पर यूनिंग उसके सभी अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेती है। यह देखकर दूसरा गार्ड सोचने लगता है, इसकी मार्शल आर्ट स्किल भी काफी कमाल की है, तो आखिर यह है कौन। अब उस जगह पर यूनिंग अपने ड्रैगन मार्शल आर्ट का यूज करते हुए ड्रैगन को बाहर निकालती है। यह देखते ही दूसरे गार्ड को यूनिंग पर शक हो जाता है और वह बोलने लगता है कि इस जगह पर जरूर कुछ गड़बड़ है, यह लड़की बस हमारा इस जगह पर टाइम वेस्ट कर रही है। जिसके बाद बाकी के सभी गार्ड्स आन सिन यू के रूम की ओर भागते हैं। यह देखकर यूनिंग उन्हें रोकने की कोशिश करने लगती है, पर तभी पीछे से पहला गार्ड यूनिंग पर अटैक करके उसके मार्क्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी वह यूनिंग का चेहरा देखता है। अब यूनिंग का चेहरा देखते ही वह उसके सामने झुककर यूनिंग से माफी मांगने लगता है और बोलता है कि प्रिंसेस, आखिर आप इस जगह पर क्या कर रही हो। तभी यूनिंग बोलती है, यह गेम काफी जल्दी खत्म हो गया, मुझे लगा था कि यह और लंबा चलेगा और मुझे फाइट करने का मौका मिलेगा, पर अब इसका कोई फायदा नहीं। और अब यह बोलते हुए यूनिंग वहां से भाग जाती है। अब यूनिंग को एक जगह पर खड़ा सिंघे दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह उससे आन सिन यू के बारे में पूछने लगती है। अब सिंघे उसे बताता है कि वह आन सिन यू से बात कर ही रहा था कि तभी उस जगह पर उन्होंने उसके फादर के आने की आवाज सुनी। अब अपने फादर की आवाज सुनते ही आन सिन यू काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और उसने सिंघे को वहां से जाने के लिए कहा, पर सिंघे आन सिन यू के बिना वहां से नहीं जाना चाहता था। अब यह देखकर आन सिन यू ने उससे कहा कि अगर अभी वह सिंघे के साथ गई तो उसे और सिंघे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है।
तो सिंघे उसे बचाने के लिए उस दिन आए जिस दिन आंसिन्यू कैपिटल सिटी जा रही होगी, और उस दिन आंसिन्यू उसके साथ जरूर चलेगी। जो सुनकर सिंघे तैयार हो जाता है और बोलता है कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जिस दिन आंसिन्यू को कैपिटल सिटी में भेजा जाएगा मैं उसे उस दिन जरूर बचाऊंगा। और यह सोचता हुआ वह वहां से चला जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में सिंघे यूनिंग से बोलता है कि आंसिन्यू हमें लेकर काफी ज्यादा परेशान थी, इसीलिए उसने हमसे कहा कि जिस दिन उसे कैपिटल सिटी में भेजा जाएगा उस दिन हम उसे बचा सकते हैं, और उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वह उस दिन मेरे साथ जरूर चलेगी। यह सुनकर यूनिंग बोलती है यह एक अच्छा आइडिया है। तभी सिंघे बोलता है तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमें उस दिन के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए तैयारियां भी करनी है। अब हमें दिखाया जाता है कि आंसिन्यू अपने फादर के सामने खड़ी होती है। वहीं उसका फादर उससे बोल रहा होता है कि कल रात यूनिंग टियानहेन फैमिली में अचानक ही घुस आई और उसने कोर्टयार्ड में मौजूद वॉल को तोड़ दिया। तो क्या तुम बता सकती हो कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? यह सुनकर आंसिन्यू सोचने लगती है तो क्या इस जगह पर यूनिंग भी आई थी? जिसके बाद वह बोलती है कि किसी ने यूनिंग को बताया कि आंसिन्यू को पनिशमेंट मिली है। जो सुनकर यूनिंग आंसिन्यू से इस जगह पर मिलने के लिए आई थी, पर आंसिन्यू ने उससे मिलने से मना कर दिया। इससे गुस्सा होकर शायद यूनिंग ने यह कदम उठाया होगा। यह सुनकर आंसिन्यू का फादर सोचने लगता है कि यूनिंग के एक्शन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह टियानहेन फैमिली के सभी सोल्जर्स को आंसिन्यू से दूर लेकर जा रही थी। पर जब मैं आंसिन्यू के रूम के पास पहुंचा तो आंसिन्यू पहले से ही अपने रूम में मौजूद थी। मुझे शक हुआ कि आंसिन्यू को इस जगह से भगाने के लिए कोई यहाँ पर आया है, इसीलिए मैंने पूरे टियानहेन मैंशन को सर्च करवाया, पर हमें इस जगह पर कोई भी नहीं मिला। और अभी इस जगह पर आंसिन्यू ने जो सफाई दी है वह भी मुझे बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि यूनिंग को काफी जल्दी गुस्सा आता है और वह बिना सोचे समझे कदम उठाती है। जिसके बाद वह आंसिन्यू से प्यार से बोलता है कि मैं यहाँ पर जो भी कर रहा हूँ यह तुम्हारी भलाई के लिए है, और एक बार तुम्हारी शादी कैपिटल सिटी में होने के बाद तुम्हारे पास सब कुछ होगा, तो इस जगह पर ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तुम्हारी फैमिली का नाम खराब हो। और अब वह बोलने लगता है कि उसने बचपन से लेकर अब तक आंसिन्यू के लिए कितना कुछ किया है और वह आंसिन्यू से कितना प्यार करता है। यह सब सुनकर आंसिन्यू को काफी गुस्सा आ रहा होता है, और अब आंसिन्यू का फादर उस जगह से चला जाता है। अब हमें क्विनयू फैमिली में दिखाया जाता है कि सिंघे और यूनिंग एक जगह पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी सिंघे का छोटा भाई उसके पास भागता हुआ आता है और वह सिंघे को बताता है कि इस जगह पर एक पर्सन सिंघे से मिलने के लिए आया है और वह अभी हेवनली रेलम के 7th लेवल पर मौजूद है और क्विनयू फैमिली को ज्वाइन करना चाहता है। अब यह सुनकर सिंघे उस पर्सन से मिलने के लिए जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।